चलिए भाई दोस्तों, तो हमारा पैरासीटामोल नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है आज। ठीक है, पैरासीटामोल 2। तो भाइयों, पैरासीटामोल 2 की जब हम बात करते हैं तो आपको इसमें पता है क्या करना है। इसमें खेल होना है। खेल इसमें क्या होना है? खेल इसके अंदर ये होगा कि आपको मिलान करना है, और मिलान तभी हो सकता है जब आपको इनका मीनिंग पता होगा। तो मीनिंग पता होगा, वो कैसे पता करोगे आप? वो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके लर्न होना चाहिए। नहीं लर्न है तो मैं हूं साथ में। चलो जी बताओ। पहला वर्ड है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है भाई? प्रियम्बल होता है प्रस्तावना। गैरुलस होता है बातूनी। और लेबिरिंथ होता है घुमावदार, घुमावदार रास्ता। और पार्सिमोनियस होता है कंजूस। ठीक है, अब मिलान कर दो फटाफट जल्दी से। देखिए, प्रियम्बल के लिए आंसर क्या होगा? प्रियम्बल का आंसर होगा इंट्रोडक्शन। घुमावदार रास्ता वाइंडिंग पाथ। कैरुलस हो जाएगा बातूनी, टॉकेटिव। और पार्सिमोनियस क्या होगा? पार्सिमोनियस हो जाएगा माइजर, जिसे हम कहते हैं कंजूस। ठीक है भाई, तो एक तरीके से आपके पास कितने वर्ड आ गए? लगभग 4, और 4 8 वर्ड आपके पास आ चुके हैं एक झटके में। तो पैरासीटामोल नंबर 2। लीजिए अगला क्वेश्चन, करिए सॉल्व। 15 सेकंड दूंगा आपको खुद से सॉल्व करने के लिए। चलिए भाई, इसको सॉल्व करके बताइए क्या बनेगा। सबसे पहला है इसमें असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना। बैफल का मतलब होता है किसी को उलझाना, उलझाना। अप्राइज का मतलब होता है सूचना देना। और फैच का मतलब होता है किसी चीज को लाना। अब बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। अब तो लगा दोगे। तो अब इसका बनेगा फैच मतलब टू ब्रिंग। और असॉल्ट का मतलब है हमला करना। अप्राइज का मतलब हो गया इन्फॉर्म। और बैफल, बैफल का मतलब हो जाता है पजल। तो ये रहा हमारा बैफल। क्वेश्चन नंबर 2, अटैक। लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का पेयर कैसे बनेगा। देखो, मैनिया होता है पागलपन, किसी चीज का पागलपन। ब्लिश होती है खुशी। कंपैशन होता है सहानुभूति, सहानुभूति। और ब्लंडर होता है गलती, मिस्टेक। और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती। देखो, मैनिया होता है पागलपन, कंपैशन होता है सहानुभूति। तो ये सहानुभूति का तो यहीं दे रखा है सीधा सीधा, सिंपैथी। ब्लंडर होती है मिस्टेक। तो मिस्टेक का हम लाएंगे कहां से निकाल के? मिस्टेक का ब्लंडर, यानी कि हम इसमें यहां नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4। इधर लिखो। हाँ जी, मैनिया पागलपन, तो ये हो जाएगा आपका 4। ब्लिस खुशी, ये हो जाएगा आपका 3। मिस्टेक गलती, ये हो जाएगा ब्लंडर 1। और ये हो जाएगा आपका 2। नोट्स जब बनाओगे तो सामने के सामने लिखना। ठीक है, चलिए अगला है ट्राइबुलेशन। ट्राइबुलेशन होता है मुसीबत।
एस्क्रिप्शन मतलब होता है श्रेय देना, श्रेय देना किसी को, जिम्मेदार ठहराना। बारबरिटी होती है क्रूरता, और एक एस्टेसी होती है खुशी, अत्यंत खुशी। तो देखिए एक्सटेसी का होगा जॉय, बारबेरिटी का होगा क्रुएल्टी, एस्क्रिप्शन होगा एट्रीब्यूशन श्रेय देना, और ट्राइबुलेशन होगा सफरिंग, मुसीबत। नेक्स्ट फिक्टिशियस। फिक्टिशियस होगा मेरे भाई काल्पनिक। डेस्टिट्यूट होगा गरीब। रिस्प्लेंडेंट होगा चमकीला, और लैकोनिक होगा संक्षिप्त। संक्षिप्त, ठीक है। तो लैकोनिक हो जाएगा ब्रीफ, रिस्प्लेंडेंट हो जाएगा चमकीला यानी कि मैग्निफिसेंट, फिक्टिशियस हो जाएगा इमेजिनरी काल्पनिक, और डेस्टिट्यूट हो जाएगा मेरे भाई पुअर गरीब। नेक्स्ट अगला डियो। देखिए डियो होते हैं दो, लेक्यूना होता है गलती, गलती कह दो या कमी। सॉसी होता है उद्दंड, और फ्लैक होता है दाग। तो फ्लैक तो हो जाएगा दाग मतलब स्पॉट, डियो होता है पेयर दो लोगों का, और लेक्यूना होता है हिएटस। हिएटस होता है किसी चीज के अंदर गैप आ जाना, कमी आ जाना। और सॉसी होता है चिकी, चिकी मतलब डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट जो दूसरों की बात नहीं मानता है, ठीक। ट्रांसमिट, चलिए जी। एम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना, किसी कार्य को शुरू करना। एबोलिश का मतलब होता है निरस्त करना, खत्म कर देना। टेस्टिफाई का मतलब होता है साबित करना, प्रूव करना। और ट्रांसमिट का मतलब होता है किसी चीज को भेजना, मैसेज इधर से उधर भेजना। तो ट्रांसमिट का तो कन्वे हो जाएगा, टेस्टिफाई का एफर्म हो जाएगा, एफर्म कह दो या प्रूव कह दो, बात एक ही है। और एबोलिश का मतलब होगा एलिमिनेट, खत्म करना, और एम्बार्क का मतलब होता है बिगिन, शुरू करना। आप एलिमिनेट के लिए रिपील, क्योंकि कानून या नियम को रद्द करना भी तो रिपील ही होता है, रिवोक, कैंसिल करना। सॉलम, सॉलम होता है बहुत ज्यादा गंभीर हालात। इंपॉवरिस्ट होता है गरीब। वेरी होता है थका हुआ, थका हुआ। और रिलक्टेंट होता है बेमन से, मतलब जब आपकी इच्छा ना हो। तो रिलक्टेंट हो जाएगा अनविलिंग, वेरी हो जाएगा थका हुआ, इंपॉवरिस्ट होगा पुअर, और सॉलम होता है सीरियस, जिसे हम कहते हैं गंभीर। लीजिए भाई, डेफरेंस होता है सम्मान, इमिटेशन होती है नकल, फिक्शन होता है कल्पना, और जियोपार्डी होता है खतरा। तो जियोपार्डी का हो जाएगा डेंजर, फिक्शन होता है फैंटेसी, डेफरेंस होता है रिस्पेक्ट, और इमिटेशन होता है कॉपी, जिसे हम कहते हैं मेरे भाई नकल। फाउंडेशन, किसी भी चीज का फाउंडेशन क्या होता है? आधार। मोटिव क्या होता है? उद्देश्य, कि भाई तुम्हारा इस काम को करने का उद्देश्य क्या है। एबोर्ड होता है घर, रहने का स्थान। और रेमिफिकेशन होता है किसी चीज का परिणाम।
अब कोई हिंदी मीडियम का बच्चा या किसी भी कमजोर बच्चा हो, इस सबके लिए मैंने प्रॉपर हिंदी लर्न करना खुद ही स्टार्ट कर दिया है। तो रेमिफिकेशन होता है मेरे भाई कॉन्सिक्वेंस, फाउंडेशन होता है बेस, मोटिव होता है रीजन, और एबोर्ड होता है ड्वेलिंग प्लेस, निवास स्थान। ठीक है, तो आज का पैरासीटामोल नंबर 2 ओवर। तो भैया पैरासीटामोल अगर ये तुमने कर लिए, और ज्यादा नहीं कह रहा, 50 कर लेना, पेपर में वो कैब कभी बाहर नहीं आएगी, ये ध्यान रख लेना। इस हिसाब से मैंने जोड़ रखे हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है भाई, चलिए तो यहीं रखते हैं, कल मिलेंगे आपको। अच्छा कल बच्चों छुट्टी नहीं है, संडे को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, कभी आप सोचो कल छुट्टी है, कल छुट्टी नहीं है, कल संडे, क्योंकि मंडे की छुट्टी है, फिर रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद।